नाज़रीन, आज की अगर सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो इमरान खान साहब की तकरीर है। इमरान खान ने मालाकंड में जलसा आम से ख़िताब किया और वो ख़िताब जो है इस वक्त ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात की जा रही है, इमरान खान की तकरीर के अहम पॉइंट्स के हवाले से बात की जा रही है। अगर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो बेहतर नज़र आ रही है बॉडी लैंग्वेज। और इमरान खान की तकरीर सुनने के बाद बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद चीज़ें इमरान खान के हक़ में जाना शुरू हो गई हैं। और इसके बाद इमरान खान की अगर तकरीर की बात की जाए तो बहुत सारी इमरान खान ने बातें की जो कि वो आमतौर पर अपने जलसों में करते हैं, अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर एक जो बात की है बागी MNS के हवाले से, उस पर अब एक नई बहस चल उठी है। दो उस पर नैरेटिव हैं, एक प्रो PTI नैरेटिव है, एक एंटी PTI नैरेटिव है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की तकरीर की कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में क्या बातें की ख़ास और क्या आम बातें की। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने रवायती तौर पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और बताया कि जनाब ये सब जो लोग जो हैं मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं, मैं हक़ पर हूँ, मज़हब को इस्तेमाल किया और बार बार ये कहा कि ये फ़ैसला कुन मार्का है कि आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपने हक़ के साथ जाना है या फिर बातिल के साथ जाना है। वो अपने आप को बार बार इशारा कर रहे थे कि मैं हक़ पर हूँ और अपोजिशन जो है वो बातिल पर है, ये सारे मफाद परस्त हैं, इन्होंने पैसे लूटे हैं। और अब ख़ास बात यह है कि इन्होंने लूटा हुआ अरबों रुपए से ज़मीर फ़रोशी की है, इन्होंने मेरे MNS ख़रीद लिए हैं। अब नाज़रीन, MNS के हवाले से उन्होंने एक तो लोटा और ज़मीर फ़रोश की डेफिनेशन की। उन्होंने कहा कि लोटा और ज़मीर फ़रोश दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब लोटा वो होता है जो इक़्तिदार के लिए अपनी जमात छोड़कर चला जाता है, जबकि जो ज़मीर फ़रोश होता है वो पैसों के लिए अपने मुल्क को बेचता है, अपने दीन को बेचता है, अपने आप को बेचता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं तीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने कही हैं कि जी ज़मीर फ़रोश वो होता है जो अपने मुल्क को बेच देता है, जो अपने दीन को बेच देता है, जो अपनी शख्सियत को बेच देता है। ये डेफिनेशन करने के बाद ज़मीर फ़रोशी की, साथ ही उन्होंने जनाब एक और बात कही MNS के हवाले से। उन्होंने कहा कि मेरे MNS से गलती हो गई है और मैं उनको माफ़ करता हूँ और मैं जनाब उनसे ये कहता हूँ कि वो वापस अपनी जमात में आ जाए। मैं एक बाप की हैसियत से, बड़ा होने की हैसियत से, जैसे बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देता है तो मैं इन तमाम MNS की गलतियों को माफ़ कर देता हूँ। अगर आप मेरे पास वापस ना आए तो आपको बड़े संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उनकी तकरीर की कि कौन से संगीन जो नताइज हैं वो इमरान खान ने कहा कि उन बागी MNS को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखेगा, आपका सोशल बायकॉट कर दिया जाएगा, आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, आपके बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये ताना दिया जाएगा कि आपका जो वालिद था वो ज़मीर फ़रोश था, उसने पैसों के लिए मुल्क को बेचा। तो ये उन्होंने कह लें कि एक थ्रेट दिया है उन बागी MNS को। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है इन MNS के घरों के बाहर, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं कि एक तो PTI के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस एहतजाज से उन लोगों पर एक प्रेशर क्रिएट होगा वापसी के लिए, उनको थ्रेट मिलेगा कि जी हम पब्लिकली डिफेम हो चुके हैं, तो अगर हमें अपनी शोहरत को बरकरार रखना है तो हमें वापस से तहरीक इंसाफ में चले जाना चाहिए। एक तो इस वजह से प्रेशर बिल्ड किया गया, एहतजाज किया गया। दूसरा वजह यह भी थी कि जनाब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं लेकिन मंजर आम पर नहीं आए और ये प्लान कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में वो भी सामने आएंगे, तो उनको भी एक थ्रेट दिया जाए कि अगर आपने ऐसी हरकत की, आप तहरीक इंसाफ के मुकाबले में आए या सामने आए, तो आपको भी इसी तरह के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब नाज़रीन, तीसरा जो थ्रेट है, ये दो वजूहात मैंने आपको पहले बताई एहतजाज करने की, और ताकि उनको प्रेशराइज़ किया जाए, उनको वापसी लाने के लिए थ्रेट दिया जाए। ये भी थ्रेट दिया है इमरान खान ने उन बागी MNS को कि अगर आप अपनी पार्टी में वापस ना आए तो आपका सोशल बायकॉट कर दिया जाएगा और आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब ये तो मैंने आपको इमरान खान की तकरीर का एक अहम पॉइंट बताया जिसमें उन्होंने अपने MNS को माफ़ करने का ऐलान किया और उनको वापसी के लिए दावत दी। उनको ये कहा कि जनाब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, धमकी दी, तो आपके साथ सोशल बायकॉट कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, मेरा पॉइंट ये है, मेरा एजेंडा ये है कि इमरान खान ने अपनी इसी
एक तकरीर में अब अपना जो है वो अब तज़ाद है उनकी तकरीर में। तज़ाद किस तरह है कि एक तरफ वो ज़मीर फ़रोशी की डेफिनेशन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज़मीर फ़रोश वो होता है जो अपना मुल्क बेच देता है, जो अपना दीन बेच देता है, जो अपनी शख्सियत को बेच देता है। और उन्होंने बताया कि ये लोग कितने बुरे लोग हैं और इस वक्त कितने बुरे हालात हैं। अब हक़ और बातिल की जंग है, हम हक़ पर हैं, वो बातिल पर हैं और सच्चाई के साथ आपको देना चाहिए। उन्होंने मज़हब को रिलेट करते हुए ये सारी जो है ज़मीर फ़रोशी की डेफिनेशन की, ज़मीर फ़रोशों के बारे में बताया कि वो कितने बुरे लोग हैं और इस्लाम के हवाले से बताया कि अब उसमें जो है वो इन लोगों के बारे में क्या कहा गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर के अगले पॉइंट में ही उन्हीं ज़मीर फ़रोशों को, उन्हीं ईमान बेचने वालों को, मुल्क बेचने वालों को, शख्सियत बेचने वालों को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा जी आप वापस आ जाएँ। ठीक है जी। इमरान खान ने ये कहा अपनी तकरीर में कि जनाब मुझे लोगों ने कहा कि जनाब आप भी तो MNS ख़रीद सकते हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत के वसाइल से MNS ख़रीदे, आपके पास तो सूबे हैं, वफाक हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ज़मीर फ़रोशी नहीं करनी, मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन मैं ज़मीर फ़रोशी नहीं करूँगा, मैं इन लोगों के बलबूते पर हुकूमत नहीं बनाऊँगा। लेकिन एक तरफ फिर वही मैं बात आपको कर रहा हूँ, तज़ाद आपको मैं बता रहा हूँ। एक तरफ हक़ और बातिल की बात हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं इन ज़मीर फ़रोशों पर हुकूमत नहीं बनाऊँगा इनकी बदौलत। और दूसरी तरफ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उनको माफ़ करने की बात की जा रही है, उनको दावत दी जा रही है और उनको धमकी दी जा रही है। ये नाज़रीन आज की इमरान खान की तकरीर का तज़ाद था उसके उन अहम पॉइंट पर कि एक तरफ उन्होंने ज़मीर फ़रोशी की तारीफ़ की, हक़ और बातिल की बात की, दूसरी तरफ उन्होंने उन्हीं जो जिनको बातिल कह रहे हैं वो उन बागी MNS को उनको अपने साथ मिलाने की बात कर ली। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये MNS के साथ मैं ख़रीदे हुए ज़मीर फ़रोशों के साथ मैं हुकूमत नहीं बचाना चाहता, मैं इससे बेहतर है मेरी हुकूमत चली जाए। लेकिन दूसरे ही पॉइंट में उन्होंने उन्हीं MNS को अपनी हुकूमत बचाने के लिए दावत दे दी कि जनाब आप वापस आ जाएँ, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ये पॉइंट थे। अब इस तकरीर के बाद आप एक और जो मैंने आपको बताया कि नैरेटिव जनरेट हो रहा है, एक प्रो PTI नैरेटिव है, एक एंटी PTI नैरेटिव है। जो प्रो PTI नैरेटिव है उनका ये कहना है, उन लोगों का ये कहना है कि जनाब इमरान खान की ये जो तकरीर है ये बड़ी ही तारीख साज तकरीर है जिसमें उन्होंने बागी MNS के हवाले से बात की कि उनका सोशल बायकाट किया जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ये होता है कि जब भी कोई बंदा ज़मीर फ़रोशी करता है या उस पर कोई भी किसी किस्म का एलिगेशन होता है तो उसको सज़ा के साथ साथ उसका सोशल बायकाट कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में इमरान खान ये रवायत डालने जा रहे हैं कि जो गलत करेगा उसका गलती पर सज़ा के साथ साथ सोशल बायकाट कर दिया जाएगा। देखें नाज़रीन, ये नैरेटिव जनरेट हुआ है कि जो गलती करेगा सज़ा के साथ साथ उसका सोशल बायकाट कर दिया जाएगा और इमरान खान ने इस चीज़ का आगाज़ कर दिया है। ठीक है जी। अब दूसरी जानिब जो एंटी PTI नैरेटिव है और उसमें सहाफ़ी भी मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने इंतशार की सियासत का आगाज़ कर दिया है। ये कहना कि जी उनकी सोशल बाइकआउट करें उनका, इससे माशरे में इंतशार फैलेगा। और इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह इंतशार फैलाने की कोशिश की हो कि अब जबकि इमरान खान की तकरीर के बाद ये लोग जब बाहर निकलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, इनके घरों को घेराव किया जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे इनको बेइज्जत किया जा रहा है, तो ये मामला ख़राबी की तरफ जाएगा। और कभी भी किसी भी वज़ीर आज़म को अपने कारकुनान को ये नहीं कहना चाहिए या कोई ऐसा इक़दाम के लिए नहीं कहना चाहिए कि जिससे मुल्क में इंतशार फैले और उससे गलत रवायात जन्म हो। तो ये नाज़रीन जो दो नैरेटिव थे जो मैंने आपको बताए कि एक तरफ PTI वाले क्या कहते हैं और दूसरी तरफ नून लीग वाले, नून लीग या दूसरी जो जमातें हैं जो एंटी PTI हैं वो क्या कहती हैं। अब नाज़रीन आखिर में सिर्फ मैं यही बात करना चाहूँगा कि अगर इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब मैं ज़मीर फ़रोशी को इतनी बुरी चीज़ समझते हैं, तो फिर अगर इमरान खान इन MNS को वापस लेकर अपनी हुकूमत को कायम रखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ करेंगे। फिर वो जो हक़ की बात करते हैं,
जो सच की बात करते हैं, जो आज की उनकी तकरीर मजहबी पॉइंट पर मबनी थी, हक पर मबनी थी, सच पर मबनी थी। वो अपने आप को कह रहे थे कि मैं कोई जहाद कर रहा हूँ, जंग लड़ रहा हूँ, तो फिर ये जहाद और जंग नहीं है, ये जहाद और जंग सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए है, ये कंप्रोमाइज़ की सियासत है। इमरान खान को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इन ज़मीर फरोशों को अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।